ये है दी अर्बन स्टोरीज, कहानियों का जंक्शन। आज आप सुनने जा रहे हैं दी अर्बन स्टोरीज द्वारा लिखित और वर्णित कहानी महामारी। ये वर्तमान वास्तविकताओं और घटनाओं पर आधारित है। कहानी सुनने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दी अर्बन स्टोरीज या हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां अगर बातें करनी हो तो मुझे इनबॉक्स कीजिए। आइए सुनते हैं महामारी श्रेणी का ये अंक। चाइना के वुहान शहर में लोग एक गंभीर और रहस्यमय बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। आशंका है कि इस बीमारी से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों और संशोधनकर्ताओं के अनुसार ये बीमारी वुहान के वेट मार्केट से बाहर आई होगी। इस मार्केट को सील कर दिया गया है और वुहान के साथ साथ चाइना के बड़े बड़े शहरों को शट डाउन कर दिया गया है। यह बीमारी दूसरे देशों में भी फैलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद सुबह की सबसे जनवरी के महीने में जब ये न्यूज़ डॉक्टर सलूजा ने अपने टीवी पर देखी थी, तब ये सब हॉलीवुड मूवीज़ की किसी मिस्टीरियस कहानी सा लग रहा था, पर ये सब कुछ सच था। डॉक्टर सलूजा दिल्ली एम्स में काम करते हैं। 44 साल की उम्र के डॉक्टर सलूजा ने चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा खासा नाम कमाया था और आए दिन मुफ्त इलाज वाले कैंप्स चलाने जैसे सेवाभावी कार्य भी करते थे। फरवरी 2020 की सुबह ब्रेकफास्ट रखे हुए टेबल पर डॉक्टर सलूजा अपना न्यूज़पेपर हाथ में लिए हुए थे। अखबार की सुर्खियां थी, दुनिया भर के 60 देशों में फैला कोरोना वायरस, भारत में भी वायरस फैलने के पूरे आसार। इस बीमारी को महामारी घोषित किया गया। डॉक्टर सलूजा जैसे कई भारतीय डॉक्टर्स जो सिर्फ ऊपरी बातें जानते थे, उनके लिए भी अब इस महामारी के तह तक जाना ज़रूरी था। ये वायरस है क्या और फैला कैसे, ये सारी जानकारियाँ जुटाने भारतीय डॉक्टर्स लग गए। बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब विश्लेषण की प्रक्रिया का हिस्सा बने। मरीजों की रिपोर्ट्स, मेडिकल डेटा और कई और जानकारियों के बाद पता चला न्यूमोनिया जैसी लग रही इस बीमारी के लक्षण सन 2002 में फैले सार्स वायरस जैसे ही हैं, पर इस वायरस में थोड़ा फ़र्क है। इसे आमतौर पर लोग कोरोना वायरस के नाम से जानने लगे हैं, पर वैज्ञानिकों ने इसे SARS-CoV-19 नाम दिया है। छींक, खांसी, तेज़ बुखार जैसे मामूली लक्षणों से फैलता ये वायरस सांस लेने में तकलीफ, शरीर की रोग अवरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करना और शरीर में ऑक्सीजन की कमी से एक इंसान को मार भी सकता है। भारत में मार्च की शुरुआत के साथ साथ इस वायरस से संक्रमित मरीज पाए गए और अब ये महामारी फैलने में देर नहीं लगने वाली थी। 2 मार्च 2020 दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित पहला मरीज पाया गया और भारत के अलग अलग शहरों से मरीज निकलकर सामने आने लगे। छोटे से लेकर बड़े शहरों तक कोविड हॉस्पिटल्स की सुविधाएं और मरीजों का इलाज शुरू किया गया। भारत के सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, ये सब लोगों को बचाने के लिए दिन रात काम पर जुट गए। दिल्ली एम्स, जहां पर डॉक्टर सलूजा कार्यरत थे, वहां की कोविड अस्पताल में डॉक्टर सलूजा को रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया। दिन गुजरने के साथ साथ अस्पताल में मरीज भी बढ़ रहे थे और बेडों की संख्या भी। कुछ लोगों को वेंटिलेटर पर रखा गया था और 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही थी। आमतौर पर जितने मरीज उस अस्पताल में थे, सभी की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। इसका मतलब ये था कि वायरस का अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। सामान्य दिनों में डॉक्टर सलूजा वाइट कलर का एप्रन पहन के रखते थे, लेकिन अब पीपीई किट, आंखों पर चश्मे और मुंह पर मास्क पहनकर रखते थे। सिर्फ डॉक्टर सलूजा ही नहीं, पूरी दुनिया में वायरस से संक्रमितों का इलाज कर रहे लोगों के लिए ये किट पहनना अनिवार्य था। दिल्ली एम्स के कॉरिडोर्स और वार्ड्स में सफ़ेद रंग की पीपीई किट पहने अपने अपने काम में व्यस्त डॉक्टर्स किसी श्वेत सेना के सिपाही जैसे लग रहे थे, जो इस वायरस के खिलाफ छिड़ी एक बड़ी जंग लड़ रहे हों। 21 मार्च 2020 रात तकरीबन 8 बजे
डॉक्टर सलूजा कोरोना वार्ड के पेशेंट्स की हालत का मुआयना कर रहे थे और खबर आई कि एक वायरस संक्रमित मरीज की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर सलूजा ने नर्स को कहा, इन्हें फौरन 3rd फ्लोर वाले आईसीयू में एडमिट करो। एम्स के 3rd फ्लोर पर आईसीयू होने की वजह से चहल पहल नहीं होती थी। पूरा फ्लोर शांत सा रहता था। कॉरिडोर की सफ़ेद दीवारें इस शांति को और गहरा करती थी। कॉरिडोर की सीलिंग भी हल्के सफ़ेद रंग की थी, जिसमें चौकोन आकार की निशानियां बनी थी और कुछ कुछ दूरी पर लाइट्स लगी थी, जिससे पूरे कॉरिडोर में रोशनी फैली हुई थी। सन्नाटा होने की वजह से लाइट्स की वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन इस शांति को कॉरिडोर की कोने वाली लिफ्ट के खुलने की आवाज़ ने तोड़ा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही 2 नर्स बड़ी तेज़ी से बाहर आईं और उनके पीछे एक स्ट्रेचर था। वो उसे खींचने लगीं। स्ट्रेचर के सिर तरफ वाला हिस्सा 45 डिग्री पर ऊपर उठा हुआ था और उस पर वही मरीज़ था जिसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके मुंह में लगी मशीन उसमें सांसें भर रही थी। लिफ्ट से एक और नर्स बाहर आई और तीनों मिलकर स्ट्रेचर को जल्दी से आगे बढ़ाने लगे। पीछे से 2 डॉक्टर्स भी बाहर निकले, जिनमें से एक थे डॉक्टर सलूजा और दूसरे थे डॉक्टर मदिराजू। दोनों कभी मरीज़ के सामने देखते तो कभी किसी कागज़ों में खोए रहते और उनकी बातें चिंताओं से भरी लग रही थी। पीपी किट पहने तीनों नर्सेज, डॉक्टर सलूजा और डॉक्टर मदिराजू, ये पांचों स्ट्रेचर के साथ कॉरिडोर से बड़ी तेज़ी से होते हुए आईसीयू की तरफ जा रहे थे। मरीज़ को आईसीयू में लाया गया और पूरी जद्दोजहद के साथ उसे बचाने की कोशिश की जाने लगी। एम्स के उस आईसीयू में ज़िंदगी और मौत के बीच की जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन 3 घंटे बाद उस मरीज़ ने दम तोड़ दिया। वहाँ खड़े सभी स्तब्ध थे, हताश थे। डॉक्टर सलूजा ने कोरोना वायरस से हुई मौत को पहली बार अपनी आंखों से देखा। अपने 20 साल के मेडिकल करियर में उन्होंने कई मौतें देखी थी, कई लाशें देखी थी, लेकिन एक विदेशी शहर से फैला एक छोटा सा वायरस और उसके सामने लाचारी से दम तोड़ना पहली बार देखा था। रात तकरीबन 1 बजे मरीज की डेड बॉडी को प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया। डॉक्टर सलूजा ने उस रात ये महसूस किया कि न जाने अभी ऐसी कितनी मौतें और होंगी और इस महामारी की जंग में वो और उनके साथी भी बच पाएंगे या नहीं। अगले दिन 22 मार्च 2020 मरीजों की संख्या 700 के पार थी। पूरे भारत में सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया गया था। लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन ठीक 5 बजे पूरा भारत अपने घरों की खिड़कियां, बालकनी और टेरेस पर था। कोरोना वॉरियर्स यानी मेडिकल स्टाफ, पुलिस और ऐसे कई लोग जो इस महामारी के सामने जंग लड़ रहे थे, उनके सम्मान में थालियां, घंटियां और शंख बजाए गए। डॉक्टर सलूजा के साथ बाकी के मेडिकल स्टाफ ने जब ये तस्वीरें एम्स की एलईडी स्क्रीन पर देखी, तब सभी गर्व से भर गए। मन में साहस की एक चेतना जाग उठी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब अप्रैल में उसी एलईडी स्क्रीन पर डॉक्टरों पर हो रहे हमलों की तस्वीर देखी, तब यही साहस डर सा लग रहा था। कॉरिडोर में लगे टीवी पर न्यूज़ रिपोर्टर ने बोलना शुरू किया, तब सबकी नज़र स्क्रीन पर ही टिकी रह गई। पूरे देश में लॉकडाउन है और डॉक्टर जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। ये किस हद तक जायज़ है? इंदौर में मेडिकल स्टाफ पर मॉब अटैक, मुरादाबाद में डॉक्टरों पर हमला, ये मानवता को शर्मसार कर रही है। घटना की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी। आइए जानते हैं। इन तस्वीरों को देख वहाँ खड़े सभी के होश उड़ गए। वहाँ खड़े हर एक शख्स में गुस्सा था। हॉलवे में खड़े लोगों में से एक ने कहा, "These people
आज ये करेंगे और कल लिखेंगे बी काइंड। ये बोलते हुए वो शख्स वार्ड की तरफ चल दिया और फिर धीरे धीरे हर कोई मायूसी लिए अपने अपने कामों में जुट गया। शायद कुछ लोग अपनी ड्यूटी समझकर, कुछ फ़र्ज समझकर, तो कोई इंसानियत के नाते। कुछ चीज़ों में परिवर्तन लाना मुश्किल है, लेकिन इंसान की सोच में परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल। फिर भी सरकार ने मेडिकल स्टाफ्स पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। देश में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जिन लोगों के पास छोटी मोटी मेडिकल डिग्रीज हैं, उन सबको रिक्रूट किया जाने लगा। भारत से ज़्यादा इटली, स्पेन, अमेरिका, इंग्लैंड और ब्राज़ील जैसे देशों के हालात बहुत ख़राब थे, और इस बीच हर रोज़ नए खुलासे हो रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई सुर्खियों पर डॉक्टर सलूजा की हमेशा नज़र रहती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइना की मिलीभगत, वायरस को चाइनीज़ वायरस कहना, वायरस को बायो वेपन की तौर पर फैलाया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा रहस्यमय खुलासा तो यह था कि वायरस चाइना के वुहान के किसी लैब से लीक हुआ है या करवाया गया है। उस लैब में वायरस का एक संग्रहालय है और वहाँ जानवरों पर परीक्षण किए जाते हैं और उन्हीं जानवरों को पास वाले वेट मार्केट में बेच दिया जाता। यह आर्टिकल हर एक इंसान को दंग कर दे ऐसा था। डॉक्टर सलूजा ने भी इसे पढ़ा था। डॉक्टर सलूजा एम्स की कोविड अस्पताल में आज भी काम कर रहे हैं। महामारी अपने चरम पर है। दिन के 12 घंटे अपना फ़र्ज निभाने के बाद कभी वो घर जाते हैं तो एक कमरे में बंद रहते हैं। ना अपनी पत्नी से मिल पाते हैं, ना बेटे से, ना बेटी से। बस दूर से ही इन आँखों से देखकर सुकून पा लेते हैं। सुबह की एक चाय 6 फुट की दूरी पर बैठकर परिवार के साथ पीने मिलती है और फिर अपना फ़र्ज निभाने निकल पड़ते हैं। सलाम है डॉक्टर सलूजा जैसे कई हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को। उनके इस जज्बे और साहस को दिल से सलाम और दिल से शुक्रिया। हे लिसनर्स, अभी आपने सुना दी अर्बन स्टोरीज द्वारा लिखित महामारी का एक अंक। इसका दूसरा अंक आगे सुनिए और तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।